पटना के मुसल्लेपुर हाट में दो लड़के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के नाम पर कमरा लेते हैं। कमरा लेते तो है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, लेकिन वो दोनों लड़के इतने बड़े साइबर फ्रॉड निकलते हैं जिसकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको भी डर लगने लगेगा और आप भी किसी को कमरा देने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक है नालंदा का अभिषेक, दूसरा है भोजपुर का शंकर। अभिषेक और शंकर की दोस्ती होती है। मुसल्लेपुर हाट में बकायदा ये लोग लॉज लेते हैं ये कहकर कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं। दोनों ग्रेजुएशन पास हैं, लेकिन इनका असल काम है ऑनलाइन लोगों को ठगना और एक ऐसा साइबर गिरोह ये लोग चलाते हैं जिसका रोज का ट्रांजैक्शन 5 से 10 लाख रुपए का है। अब आप समझिए, और इनकी कहानी जब हम आपको सुनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था और ये किस तरीके का प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर्स कॉलोनी के एक एटीएम से। डॉक्टर्स कॉलोनी के एटीएम में एक लड़का घुसता है पीठ पर बैग लेकर। पुलिस वहां गश्ती करते रहती है। पुलिस उस लड़के को देखती है तो उसको शक होता है कि कुछ गड़बड़ यहां पर है। पुलिस वाले उस एटीएम में जैसे ही घुसती है, वो लड़का जिसका नाम अभिषेक है वो बैग लेकर भागने का प्रयास करने लगता है। पुलिस अब तक उससे कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना उससे कुछ पूछ रही थी, ना पुलिस को इस बात पर यकीन था कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। उनको बस शक था और इसीलिए वो लोग एटीएम में घुसे थे। अब पुलिस वालों को देखकर अभिषेक बहुत हड़बड़ा जाता है और वो बैग लेकर वहां से भागने का प्रयास करने लगता है। अब जैसे ही वो भागने का प्रयास करता है, पुलिस समझ जाती है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। अभिषेक को पुलिस वाले पकड़ते हैं और जब उसका बैग खोला जाता है तब बैग में 500 का 4 बंडल मिलता है। 4 लाख रुपए थे वो। 500 का एक गड्डी, 1 लाख का गड्डी था। 4 गड्डी मतलब कि 4 लाख। और जब 4 लाख रुपए एक 22 साल के लड़के के बैग से मिलता है तब पुलिस वाले सोचते हैं कि यहां पर जरूर कुछ गड़बड़ है। अभिषेक को वो लोग पकड़ लेते हैं और उसके बाद अभिषेक से वो लोग पूछताछ करते हैं। जब अभिषेक से पूछताछ होती है तब धीरे धीरे अभिषेक बताता है। वो कहता है कि हम मुसल्लेपुर हाट के एक लॉज में रहते हैं। मेरा एक साथी है जिसका नाम है शंकर। हम लोग डीलरशिप के नाम पर, एजेंसी लेने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते हैं। लोगों की जानकारी को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको फोन करते हैं और उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये लोग ठग हैं। हम लोग के पास जो जानकारी आती है वो लोग हम किसी तीसरे आदमी से खरीदते हैं पैसा देकर। और जब शंकर के लॉज में पुलिस घुसती है तब उस लॉज के कमरे से 6 लाख का कैश फिर बरामद होता है। मतलब अभिषेक और शंकर के पास से 10 लाख रुपए कैश बरामद होता है। और तब अभिषेक और शंकर से जब पूछताछ होती है तब ये लोग इस बात का खुलासा करते हैं कि कैसे वो लोग प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के नाम पर मुसल्लेपुर हाट में रह तो रहे थे, लेकिन उस कमरे से वो लोग साइबर गिरोह चला रहे थे। उसके बाद इन्हीं दोनों के बताने पर 2 लड़कों को कंकड़बाग से गिरफ्तार किया जाता है और उन दोनों का अभी नाम पता पुलिस वाले नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनसे पूछताछ चल रही है। अभिषेक और शंकर कंकड़बाग के 2 लड़कों को गिरफ्तार करवाते हैं। कहते हैं कि ये लोग भी मेरे पार्टनर हैं। उनके पास से कुछ बरामद नहीं होता है। अभिषेक और शंकर को मिलाकर 10 लाख रुपया, 3 मोबाइल, 11 एटीएम और कई सारा सिम मिलता है। ये लोग पूरा अपना मोडस ऑपरेंडी पुलिस वालों को समझाते हैं। कहते हैं कि हम लोग दूसरे के नाम पर सिम खरीदते हैं जो महंगा होता है। वो लोग डेटा भी खरीदते हैं, आधार कार्ड का जानकारी भी लेते हैं ताकि फोन करके सामने वालों को अपने विश्वास में ले सके कि वो लोग बकायदा उस कंपनी से ही बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी असलियत ये है कि ये लोग ठग हैं। पत्रकार नगर थाना थे जो वहां गिरफ्तारी हुई थी और ये दोनों अभिषेक और शंकर की तस्वीर है। और अभिषेक और शंकर का एक सरगना भी है जो नालंदा में रहता है और वो सबको कमीशन पर रखा हुआ है। वो सब कोई को कमीशन देता है अलग अलग काम के लिए और ये लोग अलग अलग एटीएम से खाता भी खुलवाते हैं। खाता जिसके नाम से खुलता है उसको थोड़ा कमीशन मिलता है और जिस दिन ठगी होती है उसी दिन सारे पैसे का निकासी भी हो जाता है। इसीलिए ये लोग पैसों के साथ पकड़ा नहीं जा रहे थे और खबर ये भी है कि ये लोग करोड़ों रुपया अब तक बना चुके हैं। अभिषेक की उम्र जो नालंदा का रहने वाला है उसकी 22 साल है। शंकर जो भोजपुर का है वो 24 साल का है। 22 और 24 साल के लड़के जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी का झांसा दे रहे थे, मकान में रह रहे थे और उसी मकान से वो लोग साइबर गिरोह चला रहे थे जो लोगों को ठग कर उनका पैसा अपना लेता है, छीन लेता है। और अब जब वो पकड़े गए हैं
तो ऐसा माना जा रहा है कि और नामों का खुलासा होगा, वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं, और उनके पकड़े जाने से ऐसे वारदात और कम होंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।